खबर फर्रुखाबाद से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजेपुर व कमालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सपा पर सबसे ज्यादा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सपा की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए, लेकिन बीजेपी सरकार में कांवड़ यात्रा निकल रही है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार भोजपुर विधानसभा को इस्लामाबाद बनाने के प्रयास में थी। अमृतपुर विधानसभा की जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि फर्रुखाबाद कल्याण सिंह व ब्रह्मदत्त द्विवेदी की कर्मभूमि रही है। उनका सानिध्य यहाँ की जनता को मिला। इसके लिए उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान, जब देश उसकी चपेट में था, डबल इंजन की सरकार उनकी मदद में लगी हुई थी। आज देश सुरक्षित है, लेकिन उस समय सपा, बसपा व कांग्रेस कहाँ थी? विरोधी लोग बीजेपी की वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन वैक्सीन की डोज लेने से ही आज कोरोना की तीसरी लहर कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि यदि वैक्सीन लगवाने से जान बची है तो वोट भी योगी व मोदी को वैक्सीन को मिलेगा। पिछली सरकार में अपराध चरम पर था। आज प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगा नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है। अपराधियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी की प्रदेश सरकार में हाईवे, गंगा जैसी नदियों को अवरल बनाने का काम चल रहा है। पहले बिजली, राशन आदि का पैसे लोग खा जाते थे, लेकिन आज महीने में 2 बार फ्री में राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जो किसान का शोषण करते थे, उन्होंने ठीक किया। और सीएम ने कहा कि सरकार का फॉर्मूला है, एक हाथ में विकास, दूसरे हाथ में बुलडोजर। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अपने परिवार के लिए ही चिंता करती थी, उसके बाहर उसे प्रदेश नहीं दिखता था। मंच पर मौजूद विधायक अमर सिंह खटीक को कायमगंज की प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि को जिताने की जिम्मेदारी दी। जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, बीजेपी प्रत्याशी सुशील शाक्य, सुरभि गंगवार, विधायक अमर सिंह खटीक, ब्लॉक प्रमुख पल्लव सोमवंशी, अरविंद प्रताप, भास्कर दत्त द्विवेदी आदि रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। अभी मैं अमृतपुर में था, मुझे बताया गया कि अमृतपुर में मां गंगा के तट पर हजारों की संख्या में साधु सन्यासी एकत्र होकर के मां गंगा स्नान के लिए वहां पर कल्पवास कर रहे हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के क्रम को आगे हो। भाइयों बहनों, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विधानसभा का पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ। दूसरे चरण में कल 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और तीसरे चरण में